चलिए आज पढ़ते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। नाम है मिट्टी, सॉइल। हालांकि थोड़ा सा पिछला वीडियो में इंग्लिश का और जीएस में थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि क्वालिटी नहीं दे पा रहे आप लोग को। आज पढ़ेंगे मिट्टी। ये मिट्टी क्या होता है देखते हैं। मिट्टी यानी बोलते हैं इसको सॉइल। मिट्टी SOIL, सॉइल। अब ये मिट्टी क्या है? मिट्टी से हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बांट के पूछेंगे, ये वाला नहीं पूछेंगे, मिट्टी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मिट्टी नहीं पूछेंगे। सवाल हर जगह पूछा जाता है कि ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ क्या है, नई जलोढ़ क्या है, ये सब भी पूछा जाएगा। आज मिट्टी पढ़ेंगे, मजा आएगा। एक बार देख लीजिए क्या होता है इस मिट्टी का खेल। तो सवाल अगर पूछा जाए कि मिट्टी कितने प्रकार की है, तो सवाल का जवाब होगा कि मिट्टी जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। लेकिन फिर सवाल दो, हम तो 4 प्रकार के जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? तो एक जानते हैं जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट। लेटेराइट, ये 4 मिट्टी जानते हैं हम लोग अधिकतर। लेकिन बोला जाता है कि मिट्टी जो है वो 8 प्रकार का है। अच्छा, मिट्टी को 8 प्रकार है, कैसे बताया गया कि ये मिट्टी 8 प्रकार का है? कैसे बोला गया? उठा करके बोल दिया गया कि ये मिट्टी है काला है, ये उठा करके बोला गया ये मिट्टी लाल है तो ये लाल? नहीं। मिट्टी का जो उत्पत्ति हुआ है वो उसके रंग, उसकी उत्पत्ति और उसके संगठन। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। किस रूप में बांटा गया? तो उसके रंग को देख करके बांटा गया, उसकी उत्पत्ति किस तरह से वो उत्पत्ति हुआ उसको देख करके बांटा गया, संगठन कैसा है उसका उसको देख करके मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, हम लोग 4 पढ़ते हैं, ये 8 कौन बताया? तो भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान। कौन बताया? भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान ये हमको कहता है कि मिट्टी जो है वो 8 प्रकार का है। मिट्टी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। कौन बोलता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये भी बोलता है कि मिट्टी 8 प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप से मिट्टी 4 होती है। मुख्य रूप से मिट्टी कितनी होती है? 4 होती है। सवाल आएगा मिट्टी, मिट्टी के बारे में अगर पूछ दिया कि मिट्टी को कौन सा, इसको संगठन के अनुसार कौन बांटता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मिट्टी कितने प्रकार की है? 8। लेकिन सवाल पूछे मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, तो फिर चलेंगे इसमें हम 4 प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार लिखा हुआ है। चारों मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सवाल पूछेगा कि मिट्टी का डिवीजन कैसे हुआ, बांटा कैसे गया, तो फिर हो जाएगा कि ये जो है उसकी रंग के आधार पर, उसकी उत्पत्ति के आधार पर और उसके संगठन के आधार पर इस मिट्टी को बांटा गया है। आगे देखते हैं कि मिट्टी बांटा कौन? कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बांटा है इसको। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। इसलिए कैसे बांटा है? उसके रंग को देख करके बांटा, उसकी उत्पत्ति को देख करके बांटा और उसके संगठन को देख करके बांटा। मुख्य रूप से मिट्टी कै गो है? 4 गो है। कौन कौन है? जलोढ़ है, लाल है, लेटेराइट है, काली है। ये सभी मिट्टी है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं चारों में से एक मिट्टी जिसका नाम है जलोढ़। क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे है? सवाल पूछा कैसे जाता है? कौन सा? ये कोई ऐसा नहीं है, इसका रीति रिवाज कुछ नहीं है कि हम यह एग्जाम में पूछबो, हम एसएससी में ना पूछबो, हम रेलवे में पूछ लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। एक बार इसकी गहराइयों को देखिए। जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है? मान लेते हैं ये बह रहा है गदागद 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 पानी, है ना, ये नदी है। अब नदी जब पानी बहता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारा पदार्थ रहता है, मलबा रहता है, बहुत सारा पदार्थ रहता है, पत्ता, लकड़ी, ये सभी चीज रहता है ना। पत्ता रहता है, लकड़ी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। ठीक, ये ये लकड़ी है, बहुत सारा। कुछ छोटा छोटा कण भी बहते रहता है ना, छोटा छोटा कण।
अब समझते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से, पदार्थों के जमाव से। नहीं समझ में आता है कैसे जमा होगा ये मिट्टी, कि समुद्र में डायरेक्ट गिर जाएगा, ऐसे समझिएगा कि गांव देहात में जब खूब पानी पड़ता है तो एक गड्ढा रहता है, गड्ढा रहता है, और उस गड्ढा के किनारे देखिए जहां से पानी आते रहता है वहां देखिएगा कि पानी ऐसे एकदम आते रहेगा, लामते रहेगा नीचे, उसका जब लामते रहेगा नीचे तो उसमें बहुत सारा झूरी काठी पत्ते उत्ते सब बहते आता है, और जब सब बहते आता है तो पानी चल जाता है, लेकिन वो जो मिट्टी जितना भी झूरी काठी पत्ते पदार्थ जो होता है वो किनारे पे वही समट जाता है, वही जमा हो जाता है। इस बात को समझिएगा, वही धीरे धीरे पानी फिर कम होता है या वाष्प बन के उड़ता है, और वो जो पदार्थ होता है वही धीरे धीरे जमता जाता है, वो रुक जाता है, धीरे धीरे फिर मिट्टी का निर्माण हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से समझिए कि गांव में एक गड्ढा है और पानी लामता है, पदार्थ बहुत सारा बहता है, किनारे जमा होता है, एक दिन वो भी सड़ के क्या बनता है, मिट्टी। सेम कहानी इसका है गांव के जैसा। क्या कि नदियों के द्वारा लाए गए बहाकर पदार्थों से, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से ये कहीं तो जमा होता होगा, तो एक बहुत बड़ा मैदान में ये जाकर के जमा हो जाता है, पानी गिरने से पहले ये किनारे किनारे जमा हो जाता है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से जो जम जाती है, जो मिट्टी बनती है, उसी को बोलते हैं विशाल मैदान की मिट्टी, विशाल मैदान की मिट्टी, या इसी को बोला जाता है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाता है, फिर से समझिएगा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों को, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों को जो जम जाता है उसी को विशाल मैदान की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। फिर से, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव से विशाल मैदान की मिट्टी बनती है या जलोढ़ मिट्टी बनती है। अब सवाल, जलोढ़ मिट्टी समझ, ये केवल समझाने के लिए था कि कैसे बनता है, तो ये पदार्थों से बनता है, विशाल मैदान की मिट्टी। अब सवाल पूछेगा जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, विशाल मैदान की मिट्टी, और भी इसका नाम है, आगे पढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अब सवाल पूछा जाएगा कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो बोला जाएगा कि भारत में जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ है। भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। अब ये भी सवाल पूछा जाएगा, बाहर अगर कोई अभी बोला कि क्या पढ़ के है, मिट्टी बताता, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन, जलोढ़, हाँ तो कैसे, बस मुकन ठिसा जीता, तो इसलिए ठिसाना नहीं है, बढ़िया से कैसे वो भी पता है। हाँ, तो कैसे उपजाऊ होती है इसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं कि ये मिट्टी जमा होकर के, मान लेते हैं मिट्टी जमा हो गया यहाँ पे, मान लिए कि यहाँ पे जमा हो गया मिट्टी, ये पूरा मिट्टी है। अब उपजाऊ कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं कि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले पाया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फास्फोरस, और क्या होता है, पोटेशियम, पोटासियम, और क्या होता है, चूना, और क्या होता है, मैग्नीशियम, एमजी लिख दे चलेगा ना, मैग्नीशियम एमजी, और उसके बाद होता है जीवाश्म, जीवाश्म। सवाल क्या है कि भारत की मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, नीचे जा रहा कम होती है, और अन्य पोषक पदार्थ जैसे पोटेशियम, चूना, मैग्नीशियम, जीवाश्म ये ज्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए ये मिट्टी जो है वो उपजाऊ है। क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जिस मिट्टी में मौजूद है वो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकता, बहुत कम उपजाऊ होता है वैसी मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। अब तो जवाब मिल गया कि अगर बाहर पूछ दिया कि बताओ कौन, तो समझ में आ जाएगा, उसको बोल देंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस बुझा, तो अगर वो ना कम रहता है वो, और पोटेशियम, चूना, मैग्नीशियम, जीवाश्म ये ज्यादा रहता है, इसीलिए मिट्टी उपजाऊ होती है। क्यों रहती है उपजाऊ, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और अन्य पोषक पदार्थ पोटेशियम, चूना, मैग्नीशियम, जीवाश्म ज्यादा होता है। सवाल कैसे पूछा जाता है इसमें कि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम और चूना की कमी ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्म और चूना की कमी
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। सवाल पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। अब समझते हैं कि खाली यही है, जलोढ़ मिट्टी का नाम खाली विशाल मैदान की मिट्टी है क्या, कि खाली जलोढ़ मिट्टी है क्या, या क्या कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है इतने खत्म जलोढ़ मिट्टी, या पोटेशियम चूना मैग्नीशियम जीवाश्म ज्यादा होते हैं इतने जलोढ़ ना, जलोढ़ मिट्टी इसी में नहीं खत्म हुआ है, और भी आगे है। अभी जलोढ़ मिट्टी में समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का है, समझते हैं। जैसे एक तो क्या बोले कि नदियों द्वारा जो बहाकर पदार्थ आते हैं उसी से बनता है जलोढ़ मिट्टी। सवाल, पिछले 10 साल में जो पानी पड़ा उससे भी पदार्थ बना, उससे भी पदार्थ आया, उससे भी झुरी काठी पत्ते उते बह के आया, और उससे भी मिट्टी बना, और अगले पिछले साल भी मिट्टी बना। दोनों में फर्क है क्या, कि वो पुराना हो गया ये नया हो गया, वो पुराना हो गया ये नया हो गया। कैसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पुराना जलोढ़ हो गया और एक नया जलोढ़ हो गया, एक पुराना एक नया। मतलब जब पानी 10 साल पहले पड़ा था तब भी मिट्टी बना, और जब पानी 1 साल पहले बना तब भी मिट्टी बना। समझ में आ रहा है ना, कि जब पानी 10 साल पहले पड़ा तब भी मिट्टी बना जलोढ़ मिट्टी, और जब पानी 1 साल पहले बना तब भी बना जलोढ़ मिट्टी। यानी एक हो गया पुराना जलोढ़ और एक हो गया नया जलोढ़। इसका मतलब पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। क्या इसका नाम पुरानी जलोढ़ है, क्या इसका नाम नई जलोढ़ है, सवाल में यही पूछा जाता है? नहीं, सवाल में यह पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, आंसर होगा बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, आंसर होगा खादर। समझ में आ रहा है ना, कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर। कभी अगर भुला जाए, दिमाग चौंधिया जाए कि कैसे याद करे बांगर खादर, तो याद रखना पुराना जलोढ़ बांगर, यानी आदमी पुराना बांदर। पुराना जलोढ़ बांगर, आदमी पहले जो पुराना था वो बांदर से ही बना है, तो पुराना जलोढ़ बांगर बांदर और नई जलोढ़ को खादर। अब सवाल फिर से हो गया पूरा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। सवाल पूछा जाता है एसएससी में कैसे, विशाल मैदान की मिट्टी के एक और किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़। हर एग्जाम में, रेलवे में भी पूछा जाता है, पीसीएस में, हर एग्जाम में। पुरानी जलोढ़ को बांगर, नई जलोढ़ को खादर। और है, हाँ और है। जलोढ़ मिट्टी में कमी क्या होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस। अधिकतम मात्रा में क्या होती है, पोटेशियम चूना मैग्नीशियम और जीवाश्म। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात है, हम बोले कि 10 साल पहले बहुत पीछे जब बना तो पुराना जलोढ़, बाबा जमाना का जब बना तो पुरानी जलोढ़ बाबा से बांगर, बा से बाबा, बा से बांगर, और हम लोग नया खाने पीने आदमी तो नया जलोढ़ खादर। अच्छा एक मिनट, हम क्या बोले कि 10 साल पहले मिट्टी बनी वो बांगर, 1 साल पहले मिट्टी बनी खादर। अच्छा एक मिनट, आज भी इस वर्ष भी तो वर्षा हुआ होगा, इस वर्ष भी वर्षा हुआ और इस वर्ष भी मिट्टी बना होगा, उसे कौन सी मिट्टी बोलेंगे? तो जो हाल फिलहाल में बना, जो तुरंत बना, उसे हम अति नूतन मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। अति नूतन मिट्टी, अति नूतन मिट्टी या डेल्टाई, डेल्टाई मिट्टी कहा जाता है। क्या बोले कि जो सबसे पुराना मिट्टी वो बांगर, और जो नया मिट्टी वो खादर। 10 साल पहले पुराना और पुराना बांगर, लेकिन 1 साल पहले खादर, एकदम तत्काल यह है साल, इसका मतलब अति नूतन, मतलब एकदम नया नया, उसको बोलते हैं डेल्टाई मिट्टी। ये हो गया। अब एक बात गौर करने वाली बात इसमें यह है कि सवाल तो इतना पूछा कि सवाल सब बताएंगे कैसे कैसे पूछा जाता है। अब एक और सवाल इसमें कि आप देखते होंगे गांव में नदी तरफ जब जाते होंगे, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और जब पानी बहता है ना उसके साथ बालू का कण भी बहते रहता है। जब पानी बहते रहता है तो उसके साथ बालू के कण भी बहते रहता है, बालू का कण भी बहता है, बालू की कण की मिट्टी, बालू कण की मिट्टी, बालू का कण भी बहते रहता है। और क्या बहते रहता है उसके साथ, गौर कीजिएगा, जब नदी जाते हैं ना तो बालू देखते हैं, बालू का कण हल्का हल्का बहते रहता है, और नदी के किनारे जो रहता है टीला, उसमें भी एकदम फिसलनदार मिट्टी, चिकनी मिट्टी रहता है ना, पिछड़ के गिरे थच, तो वो जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी भी कट कट के आते रहता है। ध्यान से समझिएगा कि जब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है तो इतना पदार्थ तो जा रहा है, साथ में हल्का हल्का बालू का कण भी जा रहा है, और क्या जा रहा है, तो दीवार का जो मिट्टी है
जो टीला का मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वो भी जा रहा है। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर बालूकन की मिट्टी और चिकनी मिट्टी, बालूकन की मिट्टी और चिकनी मिट्टी, अगर ये दोनों बराबर मात्रा में हो गया, अगर ये दोनों बराबर मात्रा में है, तो उससे एक नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और उस मिट्टी का नाम क्या है समझते हैं? मिट्टी एक यहां, मिट्टी एक यहां, ये दोनों मिलकर के बना दो। क्या बना? दो। और बना मिट्टी, मतलब दो मिट्टी। क्या बना? दो मिट्टी बना। और ये जो दो मिट्टी बना, इसी का नाम दिया गया दो मट। क्या नाम दिया गया? दो मट। फिर से समझिएगा कि जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चिकनी मिट्टी बराबर मात्रा में होती है, तो उसे कौन सी मिट्टी बोलते हैं? तो एक मिट्टी और एक मिट्टी बना दो मिट्टी, एक मिट्टी और एक मिट्टी मिलके बना दो मिट्टी, यानी दो मट मिट्टी। ये दो मट मिट्टी बना। तो अब सवाल समझ में आ गया होगा। पूछेगा कैसे सवाल, पूरा हम देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट और, थोड़ा सा और कहानी बताते हैं कि ये दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा पैदावार किस किस चीज का होता है? तो दोमट मिट्टी में चावल हो जाता है बहुत अच्छा से। और क्या हो जाता है? गेहूं हो जाता है बहुत अच्छा से। और क्या होता है? तेलहन हो जाता है बहुत अच्छा से। तिलहन, तेलहन, है ना, तेलहन। और क्या हो जाता है? गन्ना, गन्ना, गाना सुन रहे हो? गन्ना, गन्ना, जूट, भोजपुरी वा, जूट, है ना, गन्ना भोजपुरी वा गाना। तो चावल, गेहूं, तेलहन, गन्ना और जूट, ये बहुत अच्छा से होता है। सवाल ये भी है कि इतना पढ़ा ले मर्दे, देख बता दे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पावल जा। इतना बड़ी अच्छा से पढ़े, कम से कम बता। देखो, हम क्या बोले, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहां तटीय मैदान रहेगा वहीं पाया जाएगा हो, या फिर गंगे मैदान में? गंगे मैदान क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी पाया जाता है। ये गंगे मैदान, तटीय मैदान, है ना, तटीय मैदान, ये सभी में ज्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। सवाल कैसे पूछा जाएगा? हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कोई रेलवे ग्रुप डी या कोई रेलवे का कोई एनटीपीसी या फिर कोई एसएससी या फिर कोई यूपीपीसीएस, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिबंध कम उसमें पूछेंगे। ये जीएस है, कहीं भी लपेटे में आ सकता है। और जब पूछ दो तो दिमाग पूरे चकराई, तो कहानी खत्म, बाप का नाम भुला जो मैं ना जान बता। आगे हम क्या बोले, सवाल कैसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो नदियों द्वारा लाए गए बहाकर पदार्थों से जो बनता है मिट्टी, विशाल मैदान की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। सवाल पूछेगा जलोढ़ मिट्टी का नाम, विशाल मैदान की मिट्टी। चल यहाँ तक सही है। भारत की उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम। कौन कौन ज्यादा हो? तो पोटेशियम, चूना, मैग्नीशियम और जीवाश्म ज्यादा। चल ठीक हो। और बता कुछ, और बताते। पुराना जलोढ़ को बांगर, यानी पुराना बाप दादा के सन, पुराना बाप दादा बांदर। तो पुराना बाप जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ एक से पहले खादर। एकदम हाल तत्काल, एकदम एकदम हाल हाल में बना, जो तत्काले में जो बना है ना, उसे अति नूतन मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। लेकिन अगर जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण, सॉरी यहाँ बालू होगा, बालू के कण की मिट्टी और चिकनी मिट्टी अगर दो बराबर में मिल गया तो उसे दोमट। तो सवाल पूछा जाएगा कि दोमट मिट्टी में किसकी किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो बालू के कण और चिकनी मिट्टी की मात्रा बराबर होती है। उसके बाद दोमट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो उसमें दे देगा चावल, गेहूं, तेलहन, गन्ना, जूट। हालांकि ये तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ सकता है कि बालू के कण की मिट्टी और चिकनी मिट्टी बराबर मात्रा में होती है, उसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में ही ये पाया जाता है, बालू के कण और चिकनी मिट्टी। उसके बाद कहाँ पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी? तो ये पाया जाता है गंगे तटीय मैदान में सॉरी, और सब तटीय क्षेत्र में। अब समझ में आ गया होगा कि जलोढ़ मिट्टी से सवाल कैसे कैसे बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और जलोढ़ मिट्टी से हम अपना 100% एफर्ट देने का कोशिश किए हैं। बस हमको लगता है कि सवाल जलोढ़ मिट्टी से नहीं छूटना चाहिए अब। तो अब आज पढ़े जलोढ़ मिट्टी, कल पढ़ेंगे लाल, काला, लेटेराइट, जितना भी मिट्टी का प्रकार है सब धीरे धीरे। फिर एक बार विश्व मैदान की मिट्टी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे मिट्टी के बारे में। तो अब समझ में आ गया होगा 8 प्रकार की मिट्टी है, 4 मुख्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बताया कि 8 गो है, पढ़ो ये 4 है, 8 गो, हाँ पढ़ो ये 4। तो किसके अनुरूप में बांटा गया? रंग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर और संगठन के आधार पर। मतलब सब सबका इंस्टॉलमेंट प्रोडक्शन अलग अलग है ना, सब सबका अलग अलग है। इसीलिए तो आज पढ़े जलोढ़ मिट्टी, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।